नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आखिरकार घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को अपना नया मालिक मिल ही गया। एयर इंडिया का स्वामित्व एक बार फिर इसकी संस्थापक कंपनी टाटा सन्स को मिल गया है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री का प्रबंधन करने वाली संस्था दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। आइए हम आपको भारत सरकार और टाटा सन्स के बीच होने वाली इस डील से जुड़ी 10 बड़ी बातें जिसका जानना आपके लिए जरूरी है बताते हैं। पहला, एयर इंडिया के निजीकरण की खबरें आने के बाद ही सबके मन में यह सवाल था कि आखिर एयर इंडिया के कर्मचारियों का क्या होगा। इसको लेकर सरकार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को पूरा आश्वासन दिया है कि टाटा सन्स के हाथ में एयर इंडिया की कमान जाने के बाद भी उनके सभी हितों का ध्यान रखा जाएगा। दीपम सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखेगी। एयर इंडिया के टाटा सन्स के पास जाने के बावजूद एयरलाइंस के किसी भी कर्मचारी को अगले 1 साल तक कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। उन्हें एयर इंडिया से मिलने वाली तमाम सुविधाओं को बरकरार रखा जाएगा। तीसरा, सरकार ने बताया कि सरकार और टाटा सन्स के बीच हुए समझौते के मुताबिक टाटा सन्स 1 साल के बाद कर्मचारियों को लेकर फैसला लेने को स्वतंत्र है। हालांकि टाटा सन्स को 1 साल बाद भी एयर इंडिया के किसी भी कर्मचारी को काम से निकालने के बाद उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देनी होगी। दीपम सेक्रेटरी ने बताया कि एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में एयर इंडिया के पास कुल 12,085 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें से 8,084 परमानेंट कर्मचारी हैं और 4,001 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। इसके साथ ही एयर इंडिया के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी 1,434 कर्मचारी काम करते हैं। टाटा सन्स ने एयर इंडिया पर अपना मालिकाना हक जीतने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसमें से 15,300 करोड़ रुपए घाटे में चल रही एयर इंडिया का कर्ज और बाकी नकद भुगतान में जाएगा। भारत सरकार को एयर इंडिया की पूरी हिस्सेदारी टाटा सन्स को बेचने के लिए 2,700 करोड़ रुपए मिलेंगे। टाटा सन्स को एयर इंडिया खरीदने पर घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतरराष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग लोकेशंस का कंट्रोल दिया जाएगा। कंपनी को एयर इंडिया की सस्ती एविएशन सर्विस एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी 100% कंट्रोल मिलेगा। दीपम सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि टाटा सन्स को एयर इंडिया के साथ ही इससे जुड़े 8 लोगों पर टाटा सन्स का हक होगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी टाटा सन्स एयर इंडिया नाम और इससे जुड़े लोगों को किसी गैर भारतीय को नहीं बेच सकती है। दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस साल के अंत यानी दिसंबर तक एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा सन्स द्वारा पूरा हो जाएगा। इस सौदे के पूरे होने के बाद 68 साल बाद एक बार फिर से एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास चली जाएगी। एयर इंडिया पर अपना मालिकाना हक जमाने के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट ने भी बोली लगाई थी। इसमें टाटा सन्स की बोली सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ रुपए की रही। मंत्रियों के पैनल ने इस बिड को क्लियर कर दिया और इस तरह एयर इंडिया अब टाटा सन्स का हिस्सा बन गया है। एयर इंडिया की टाटा सन्स में घर वापसी के बाद टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए जेआरडी टाटा को याद किया। सोशल मीडिया पर भी एयर इंडिया की टाटा सन्स में वापसी को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कैसे टाटा सन्स एयर इंडिया को फिर से पुनर्जीवित करती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए C10 न्यूज के साथ जुड़े रहें।